हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज हमारी 12.2 चल रही है और हमने पिछले सेशन में 6 क्वेश्चंस यहाँ पर डन कर लिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, अ chord of circle of radius 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री at the center। एक मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हमें एक गिवन है। ये हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एज यू नो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जब सेंटर पर एंगल 120 डिग्री का बने तो उसके लिए हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाय 2। मतलब ये आपको स्पेशल केस के तौर पे याद रखना है। जब भी सेंटर पर एंगल 120 डिग्री का बने या इनफैक्ट कोई भी एंगल बने, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन 90 के लिए तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे और 60 के लिए इक्विलेटरल वाला। तो 120 के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 है। थीटा बाई 2 का मतलब जो एंगल बन रहा है उसका हाफ, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 मतलब एंगल का हाफ लेना है। थीटा की वैल्यू 120 है अपॉन 360। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14 यूज करें। पॉइंट आके नीचे 100 लगा देंगे। रेडियस हमारा 12 है माइनस आर रेडियस 12 साइन थीटा अपॉन 2। 120 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 60, और इसी तरीके से cos 60 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप 3 4। तो ये 314 इंटू 48 अपॉन 100 माइनस 12 इंटू 12 144। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। √3 की वैल्यू उन्होंने हमें 1.73 पुट करने के लिए गिवन की हुई है। तो सिंपली क्या है, आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दोगे और √3 की वैल्यू पुट करने पर ये कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे और फिर हमारे पास माइनस करके आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले मैं 314 को 48 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा। 3 25 56 12 तो 150.72। 100 की वजह से मैंने 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, माइनस ये तो कटिंग हो जाएगी 72 और ये 36। तो 36 की मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.73 बोला है, मैं इधर कर देता हूँ। तो 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 9 21 5। तो 62.28, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लग रहा था तो हमने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब माइनस कर देंगे वैल्यू। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 8 गया 2 गया 8, 14। तो 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा जो आंसर है वो आ गया। एक बार आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं हम लोग।
88.44, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 डन हुआ। तो याद क्या रखना है, 120 का एंगल अगर आए तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसको इरेज करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। एक मेरे पास स्क्वायर फील्ड है, मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, दैट इज 15 लाइक दिस ए बी सी एंड डी। उसके बाद 5 मीटर लॉन्ग रोप से आपने घोड़े को बांधा है। ये 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, इसके साथ आपने ये डॉट जो मैंने बनाया है इसे आप हॉर्स अज्यूम कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हॉर्स यहाँ पे बंधा हुआ है इस रॉप के थ्रू 5 मीटर लॉन्ग, तो वो इतना एरिया जो है वो ग्रेजिंग में जा सकता है एक आर्क बनाता हुआ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसको मैं मान लेता हूँ पी क्यू आर। तो ए पी क्यू आर का एरिया फाइंड करना है, और ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है सेंटर पे, क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90, पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने बोला है, तो 3.14 ले लेंगे, अपॉन 100 कर देते हैं, पॉइंट हटा के। रेडियस, जो रॉप की लेंथ होती है वो रेडियस का काम करेगी, तो लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू रेडियस, तो फिर रेडियस हमारा 5 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट कर देंगे, ये 4 पे, ये 20, अगेन ये 4 पे, ये 2 पे, ये 157। तो मेरे पास आ गया 157 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर मीटर। तो इतना एरिया जो है वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। अगर आप इसको चाहें तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 177 9.625, तो 19.625 जो है वो हमारे पास एरिया आ गया। ये वो एरिया है जिसमें हॉर्स जो है वो ग्रेजिंग कर सकता है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने कैलकुलेट करना था। सेकंड है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर जो रोप है वो 10 मीटर की बजाय 5 की बजाय 10 मीटर की होती तो फिर कितना एरिया उसने ज़्यादा ग्रेज किया। मतलब अब जो रोप है वो मान लेते हैं अपनी 10 मीटर, यानी कि 5 + 5 10 मीटर हो गई। अब जाहिर सी बात है अगर रोप अपन लंबी करेंगे तो जो ग्रेजिंग एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको P डैश Q डैश और R डैश हम लोग मान लेते हैं। तो पूछा कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया, तो नए एरिया में से पुराना एरिया माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे नया एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ न्यू क्वाड्रेंट। थीटा में तो कोई फर्क नहीं आया क्योंकि अभी भी उधर ही हमने उसको पैक को बांधा हुआ है, तो 90 को 90 लिखेंगे अपन। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्वेश्चन में, अपॉन 100। अब R की जगह, मतलब R 5 की जगह अब नया रेडियस आ जाएगा, दैट इज 10। तो R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कटिंग कर देंगे हम लोग, ये 2, ये 157, तो 157 अपॉन 2
यानी कि 78.5 स्क्वायर मीटर। तो ये नया एरिया आया है जिसे हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो इंक्रीज एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो नए एरिया में से पुराने वाला एरिया माइनस करेंगे। नया एरिया आया है 78.5 और माइनस करेंगे 19.625। तो 5 7 8 8 6 नो नोट 6 5 क्योंकि एक उधर शिफ्ट हो गया। तो 58.5714 यस। तो 58.875 मेरा आंसर आया है। मैं एक बार थोड़ा चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि गड़बड़ सा है। 19.625 ये सही है, 58.875 ओके सही है बिल्कुल, ओके सही है वैसे लगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम लोगों का क्लियर हो गया, डन हो गया। ओके इसको इरेज करेंगे और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। जैसे फंक्शन वगैरह में ड्यूटीज लगा देते हैं तो वो ड्यूटी वाले बंदे अलग दिखे, एक बैच लगा देते हैं साइड में, तो वो बैच है ब्रूच इसको बोलते हैं। सिल्वर वायर का बना हुआ है और जो डायमीटर है वो 35 mm दिया हुआ है। 35 तो डायमीटर इज 35 mm। तो जो रेडियस है वो हाफ हो जाएगा, तो 35/2 हम लोग लिख सकते हैं। वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। वायर को 5 डायमीटर बनाने के लिए भी यूज किया है, मतलब जैसे एक डायमीटर, सेकेंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, फोर्थ डायमीटर एंड 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर्स हम लोगों ने बनाए हैं। ये इक्वल बनेंगे तो आपको बड़े छोटे दिख रहे हैं सेक्टर, लेकिन इक्वल लिखा हुआ है तो मतलब ये वाले सेक्टर जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। हालांकि यहाँ पे नहीं आपको दिख रहे होंगे, लेकिन गिवन है कि इक्वल सेक्टर्स बनेंगे। तो हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो कितनी वायर चाहिए मुझे टोटल। सबसे पहले एक तो हमने बनाना है ये सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और साथ में 5 डायमीटर 5D, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक तो आपने सर्कल बनाया है सिल्वर वायर से और एक आपने 5 डायमीटर से लगाए हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एज यू नो 2πr होता है और डायमीटर तो अभी डायमीटर ही लिख लेंगे। वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू का कोई मेंशन नहीं है तो 22/7, रेडियस है 35/2। तो ये तो सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया। डायमीटर 35 है तो 35 लिख देंगे। तो 22 × 5 110, 5 × 35 175, तो 285 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया, mm यस। तो टोटल वायर जो मुझे चाहिए ये ब्रूच बनाने में 5 डायमीटर और सर्कल दैट इज 285 मिलीमीटर। ओके सेकंड पार्ट करेंगे भी हम लोग। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर
तो सबसे पहले तो मुझे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का एरिया हमें पता है ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब देखिए टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री का है और हमने 10 सेक्टर यहाँ पर बनाए हैं, तो यानी कि हर एक सेक्टर का एरिया 36 हो गया। तो थीटा की जगह 36 लिख देंगे, पाई 22/7 और रेडियस है 35/2। ये हमें गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/10, ये 5 पे, ये 2 पे, ये 11 पे, तो वी आर गेटिंग 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मिलीमीटर। पॉइंट्स में चाहे तो आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 96.25 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी कैलकुलेट हो गया। ओके, इसको अब आप क्लियर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला छतरी है जिसकी 8 रिब्स हैं, जैसे इन्होंने बनाई हुई है, मतलब इस तरीके से, लाइक दिस, मतलब 8 रिब्स हैं इस शेप में। ये हमारी छतरी, ओके, यस, तो ये छतरी है हमारी, ऐसे लगा लेते हैं। अज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, मान लेते हैं कि अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा और जैसे रिब्स हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब 8 सेक्टर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा बन गए, ऐसे डालेंगे। तो हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच का एरिया। तो 2 रिब्स के बीच का एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कैलकुलेट करेंगे, टोटल एंगल 360 का होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन है, 8 रिब्स में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 45। तो इसका मतलब है जो एंगल हमें लेना है वो 45 है अपॉन 360 पाई, रेडियस जो है वो 45 है, तो 45 इंटू 45। तो ये कैलकुलेशन करके यू विल गेट दी आंसर। हम लोग इसको यहीं पे लीव कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी इसमें नया आपको नहीं करना है। कैलकुलेशन डन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एरिया बिटवीन 2 रिब्स है, इसे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 11th। कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर्स हैं लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ऐसे ऐसे लगा लें, राइट, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे कह सकते हैं अपन, लाइक दिस। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जो वाइपर का ब्लेड है। थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और एंगल जो है वो 115 डिग्री है। तो मतलब क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि सपोज कर लें ये चीज़ है अपने पास और ये है 115 डिग्री। मतलब जो वाइपर है, एक वाइपर, सिंगल वाइपर की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ से चला और इतना जो है वो क्लीन अप करने का काम करेगा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे 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 सेंटर पे फिक्स हो गया एक एंड, और बाकी जो है 115 का एंगल बनाएगा वाइपर, एक वाइपर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया कितना सफाई होगा, स्वीप होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 फॉर वन ब्लेड, एक ब्लेड के लिए। तो सेक्टर का एरिया वी नो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेंगे। रेडियस का काम कौन करेगा? जो ये वाइपर की लेंथ है, तो इसका मतलब है ये वाला जो चीज़ है ओ ए या ओ बी, ये वाइपर की लेंथ है और यही रेडियस का काम भी करेगी। और 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या बन गया यहाँ पर? रेडियस बन गया। यू कैन क्लियरली सी कि अगर ये मेरा वाइपर है तो ये वाइपर की जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी और इस तरीके से वो सफाई का काम हो रहा है। तो ये जो आपका कैलकुलेशन होके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना एरिया आएगा? ये किसका एरिया आएगा कि एक ब्लेड कितना क्लीन अप करने का काम कर रहा है। एक ब्लेड की बात हो रही है। मेरे पास कितने ब्लेड्स हैं? 2। तो जो भी एरिया आएगा, टोटल एरिया लिखेंगे हम लोग और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास टोटल एरिया जो कि स्वेप्ट किया है वो आ जाएगा और यही आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11th हम लोगों का इजीली डन हुआ। ओके, उसके बाद मतलब ये कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बस याद क्या रखना है कि जो वाइपर की लेंथ है वही रेडियस का काम करेगी, जैसे हमने मिनट हैंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वैसे ही है। ओके, उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। शिप्स को चेतावनी देने के लिए कि पानी के नीचे वाली चट्टानों से लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट रेड लाइट कलर ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो एक लाइट का सोर्स है जो रेड लाइट जो है वो फैला रहा है 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि यहाँ पे अपने लाइट सोर्स रखा हुआ है, वो 80 डिग्री के एंगल से ऐसे लाइक दैट लाइट फैला के एरिया कवर कर रहा है। डिस्टेंस 16.5, तो जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम कर रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच दी शिप्स आर वॉर्न। तो अब देखिए इस एरिया में शिप को लाइटनिंग मिलेगी तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 3.14 बोला है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। डायग्राम बना लेने से क्लियर कट हो जाता है कि हमें एक्चुअली क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस यानी कि रेडियस का काम करेगा, एंगल दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपके पास है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 16.5 किलोमीटर है। तो इसको सॉल्व करके किलोमीटर स्क्वायर में आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको भी अपन यहीं पे लीव आउट करेंगे क्योंकि कुछ भी और नया इसमें नहीं होगा। कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करने पर यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शो इन फिगर। तो मैं फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे एक राउंड टेबल कवर है और 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो A B C D E F मान लेते हैं, मैंने ऐसे ही नाम दे दिए कॉर्नर्स। तो 6 डिजाइनिंग है, दिस इज द डिजाइनिंग। ओके, रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लो सेंटर पॉइंट है और रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो मतलब हर एक रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर का होगा। वी कैन से फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है।
रेट हमें दिया हुआ है 35 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए ये जो डिज़ाइन है, अगर एक डिज़ाइन की बात करें तो ये क्या है, ये है सेगमेंट, ज़्यादा बेटर बोलें तो माइनर सेगमेंट। तो मुझे यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता है कि कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का क्या शेप है। टोटल एंगल 360 डिग्री है और 6 डिज़ाइन है, तो जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 60। तो इसका मतलब है सेंटर पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब भी सेंटर पे 60 का एंगल बने तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करता है। और बेसिकली ये जो आप एंगल निकाल रहे हैं साइड में, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। तो आप वहाँ पे लिखोगे एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 360/6 दैट इज 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन तो 22/7, रेडियस इज 28 माइनस साइड स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2। √3 की वैल्यू 1.7 गिवन है, 1.73 नहीं लेंगे, यहाँ पे जो गिवन होगी वही लेंगे, 1.7 गिवन है। साइड मतलब रेडियस भी होगा, तो रेडियस 28 है, तो हम लोग 28 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है मुझे। ये 6 पे आ गया, ये 4 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। तो 22 × 2 44 और 44 की मल्टीप्लाई 28 से। तो 12 32 इधर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये सॉल्व करके 1232/3 हमारे पास आ गया। माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7, तो 17 × 7 होता है 119। पॉइंट हम लोग बाद में एडजस्ट कर देंगे, 28 से मल्टीप्लाई, तो 333.2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो एक पॉइंट हमने प्लेस कर दिया। जब 1232 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 410.67 राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पर लिख दिया 0.2। तो माइनस करने पर इसको 0 लगा लेते हैं। 7 में से 0 हो गया 7, देन 4, देन 7, देन 7 and 77. Okay, we are getting 77.47 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक पार्ट का डिज़ाइन मेरे पास डन हुआ है। ऐसे मेरे पास टोटल 6 डिज़ाइन है, तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन है या टोटल एरिया लिख देंगे कि डिज़ाइन का जो टोटल एरिया है वो कितना होगा। तो एक पार्ट के एरिया को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 28, 4, 46, तो 464.82 स्क्वायर सेंटीमीटर ये टोटल एरिया हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब
कॉस्ट दी हुई है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो 35 पैसा या 0.35 रुपीज़ है, और मुझे टोटल एरिया जो है उसका कॉस्ट निकालनी है। तो 0.35 को 464.82 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 464 8 2 35 4 2 23 तो 6 24 19 30 तो 7 0 8 6 12 6 1। तो आई एम गेटिंग 162.6, राउंड ऑफ कर देते हैं अपन तो 69, तो 162.68 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये हम लोग आंसर। मुझे वैसे लग रहा है कि सही है जहाँ तक मेरे दिमाग में है पिक्चर, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 162.68 ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और इस तरीके से ये टोटल रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। इतना खर्चा जो है वो इन डिज़ाइंस को बनाने में लगेगा। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं हम अपा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो अब हम लोग करेंगे। 14th क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक लगानी है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर होता है। तो थीटा की वैल्यू पी लेनी है, नीचे 360 और रेडियस कैपिटल आर है। तो ये मतलब मेरा एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट होकर आया है। 4 ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं? P डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ऑप्शन जो बी है वो है P अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। ऑप्शन सी है P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ऑप्शन जो डी है वो है P अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वेयर। देखिए, हमें रेडियस का स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो इधर ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिंगल आर आ रहा है। बी ऑप्शन भी रिजेक्ट है क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो ओके है, पी भी ओके, लेकिन नीचे 180 आ गया जबकि 360 आना चाहिए था। ऑप्शन डी क्यों सही है? क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो आ गया, पी भी आ गया, तो ये तो मैच हो गया। 360 चाहिए, अगर मैं 2 को 720 पे कट करूंगा तो नीचे 360 बनेगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14 जो एमसीक्यू था वो डन हुआ। एक्सरसाइज हमारी 12.2 फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करें ताकि ये बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।